मां भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान इंदौर के तत्वाधान में 7म ज्योतिष वास्तु महासम्मेलन एवं अवार्ड सेरेमनी का आयोजन नरसिंह वाटिका पर 11 एवं 12 को मुख्य अतिथि माननीय तुलसी सिलावट जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश श्रीमान शंकर लालवानी सांसद इंदौर संयोजक श्री माननीय योगेंद्र महंत पूर्व राज्य मंत्री दर्जा मध्य प्रदेश शासन मनोज परमार तथा संस्थान के अध्यक्ष आचार्य पंडित संतोष भार्गव की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलन एवं मां भुवनेश्वरी शारदा का पूजन माला अर्पित अर्चन कर प्रारंभ हुआ। साथ में विशेष अतिथि में पंडित गोलू शुक्ला विधायक एशिया टॉप 10 अवार्ड करतार सिंह लूथरा आचार्य अनिल वत्स दिल्ली आचार्य शुभेश शर्मन दिल्ली पंडित अक्षय शर्मा मोगा पंजाब डॉक्टर धनेशमणि त्रिपाठी गोरखपुर श्री के पद्मेश दुबे कानपुर आचार्य डीपी शास्त्री दिल्ली मीता जानी अहमदाबाद डॉक्टर प्रकाश सारस्वत राजस्थान डॉक्टर हेमचंद पांडे पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक श्री महंत जुगल बाबा इंदौर जितेंद्र गुप्ता इंदौर के आर उपाध्याय भोपाल संगीता शर्मा इंदौर अर्चना सरमंडल उज्जैन आभा जैन के आतिथ्य में प्रथम सत्र का शुभारंभ संपन्न हुआ। प्रथम दिवस के सत्र में उपस्थित अतिथियों एवं ज्योतिषियों ने उपस्थित आम नागरिकों को निशुल्क परामर्श दिया, साथ ही निशुल्क रुद्राक्ष वितरण किए गए। यहाँ पर जो वास्तु प्रदर्शन दिया जा रहा है, फ्री मार्गदर्शन दिया जा रहा है, किस प्रकार दे रहा है? मां भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान के द्वारा 2 दिवसीय ज्योतिष एवं वास्तु सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया। इसका आयोजक पंडित संतोष भार्गव जी और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है कि यहाँ पर उन्होंने देश के विभिन्न कोनों से विद्वान ज्योतिषियों को वास्तुविदों को यहाँ पर बुलाया और एक देश एक तिथि एक त्यौहार के विषय के ऊपर उनसे सबसे चर्चाएं हो रही है। और मेरे उद्बोधन में मैंने निवेदन किया है कि एक देश में एक तिथि और एक त्यौहार होना चाहिए। जैसे इस बार दीपावली 2 दिन बनी, अन्य त्यौहार 2-2 दिन हो रहे हैं, तो ये सब भ्रांतियां फैलाते हैं और सनातन धर्म की बदनामी होती है। मेरा सभी से निवेदन, शंकराचार्य से लेकर ज्योतिषाचार्य धर्माचार्य सभी लोगों से और सबके साथ मिलकर देश में की राजधानी दिल्ली में एक आने वाले समय में एक बड़ा सम्मेलन करने वाले हैं हम लोग, जिसमें शंकराचार्यों की चारों शंकराचार्य की उपस्थिति रहेगी, धर्माचार्यों की उपस्थिति रहेगी और भारत सरकार के संस्कृति मंत्री की उपस्थिति में एक मत बनाया जाएगा कि एक ही दिन पे एक ही तिथि और एक त्यौहार होना चाहिए इस देश में। अब ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष में देखा गया संपूर्ण भारतवर्ष में बिना ज्योतिष के कोई नया कार्य नहीं होता है। निश्चित रूप से जो ज्योतिष लोग होते हैं वो ही पूरे हमारे जो 16 संस्कार होते हैं उन सब संस्कारों का मुहूर्त निकालना, उनकी तिथि निकालना ये कार्य करते हैं। हर समाज को मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य ज्योतिष और आचार्यों का पंडितों का होता है। तो उन सबसे मेरा निवेदन है कि वो इस विषय में भी अपने विचार रखें और सब मिलकर इन जो बड़े त्यौहार है हमारे दीपावली, दशहरा, अपने कृष्ण जन्माष्टमी, होली, इस प्रकार के जो हमारे बड़े त्यौहार है वो सब त्यौहार एक ही दिन मनाए जाएं, ये प्रयास किए जाएंगे। किस तरीके से देखते हैं राजनीति में आने वाले 25 चुनाव में परिवर्तन या किस तरीके से देखते हैं? अभी तो ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म भारतवर्ष का जो नाम है वो पूरे विश्व में अच्छे रूप से चल रहा है। देश में भी सर्वांगीण विकास उनके नेतृत्व में हो रहा है, तो इससे भी कोई संभावना नहीं है, यही सरकार है। जय माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान के तत्वाधान में इस 7म ज्योतिष महासम्मेलन एवं सम्मान समारोह रखा गया है। इसमें देश विदेश से करीब 350 विद्वान 2 दिन के लिए उपस्थित हैं, जो आम जन को निःशुल्क परामर्श भी दे रहे हैं। साथ ही अहमदाबाद से डॉक्टर ललित धनवानी जी, जिन्होंने रुद्राक्ष की प्रदर्शनी लगाई है, वो भी लोगों को 6 मुखी रुद्राक्ष निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य देश भर से ज्योतिषियों को इकट्ठा करना और उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया, उन्होंने जो भी शोध किया, वो शोध पत्र को हम जब वाचन करवाते हैं और वाचन के आधार पर फिर उनको जो है सम्मानित भी करना। देखा गया है कि 2-2 तिथियां हो जाती हैं। हाँ, और विशेष रूप से आज का जो सेशन रहा शनिवार का 11 तारीख का, इसमें
अभी हमारे जितने भी विद्वान आए तो उसमें केवल एक ही बात रखी गई कि 2 तिथियां, 2 पर्व, है ना। ये आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले ही दिवाली गई। दिवाली 2 दिन बनी, किसी ने कहा 31 तारीख, किसी ने कहा 1 तारीख, जबकि वास्तविकता में अगर शास्त्र मत के अनुसार देखें तो 1 तारीख को दिवाली थी। लेकिन जितने भी व्यापारिक संगठन है उन्होंने कहा दिया कि हम तो 31 को मनाएंगे, तो 31 को मनाएंगे। और इसमें कुछ पंचांगकर्ता भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पंचांग में 31 तारीख को लिख दी। अब गलती उन पब्लिक की नहीं है, गलती किसकी है? जिसके हाथ में धर्म की ध्वजा है। और धर्म की ध्वजा किसके हाथ में होती है? जो आध्यात्मिकता की ओर चलता है, जिसके पास ज्ञान का भंडार होता है, जो पंचांगों का, तिथियों की गणना करता है। अब गणना के आधार पे उन्होंने उनकी गणना बता दी, उन्होंने उनकी गणना इस बता दी। तरीके का आज समाधान हुआ है कि इस तरीके की देखिए, दो समाधान तिथियां ना हो, दो त्योहार समाधान ना हो। निकलना कोई आसान काम नहीं है। समाधान का प्रयास किया गया है कि हमारा प्रयास ये है कि हम सारे चारों शंकराचार्यों को एक साथ बैठा करके और जितने भी पंचांग करता है उन्हें एक साथ बैठा करके नहीं, इस बात का निर्णय करें कि कैसे भी करके हमको एक बड़े त्योहार जो है वो एक ही दिन मनाएं। ज्योतिष द्वारा हर कार्य को नया करने के लिए सलाह ली जाती है, देश का किस तरीके से देखते हैं जी? देखिए, ये तो सब आप लोगों को विदित है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक ज्योतिष की आवश्यकता लगती है। विवाह है, संस्कार हो, मुंडन संस्कार हो, जो भी जो 16 संस्कार हैं जीवन से लेकर के मृत्यु तक के, उनमें बिना ब्राह्मण के और बिना ज्योतिष के कुछ भी संभव नहीं है। जहाँ तक कि राजनीतिक भी अपना जब फार्म भरने जाते हैं मंत्री पद का, तो वो भी पहले मुहूर्त पूछते हैं कि भाई कौन से मुहूर्त में हमको फार्म भरना चाहिए। तो ज्योतिष का मानव के जीवन पर कितना प्रभाव है, ज्योतिष के बिना तो मानव हिल भी नहीं सकता है। ज्योतिष मानव के जीवन का एक विशेष अंग है और इसी से व्यक्ति का कल्याण भी होता है। मैं आचार्य डॉक्टर संतोष भार्गव, माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय माँ भुवनेश्वरी। आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ भुवनेश्वरी।